नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं युवा विचार। भारत देश में बलात्कार एक प्रमुख समस्या है और यह घटना दिन बर दिन बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। 2012 के बाद भी बलात्कार की घटनाओं में कमी नहीं आई है, बल्कि बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक बलात्कार की घटनाएं जिस तरीके से सामने आ रही हैं, वह बेहद निंदनीय है। पहले हाथरस में जिस तरीके से एक दलित महिला के साथ गैंग रेप किया जाता है और उसे सही समय पर सही इलाज नहीं मिलता है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हो जाती है और पुलिस सही समय पर सही कार्यवाही नहीं करती है। जब वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती है तो उसके परिवार वालों को अंतिम संस्कार करने का मौका तक नहीं दिया जाता है और रातों रात उसके शव को जला दिया जाता है। दूसरी तरफ बलरामपुर की बात करें, एक 22 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार होता है। जब बलात्कार की घटना घटित होती है तो पुलिस सही समय से सही कार्यवाही नहीं करती, ऐसा परिवार वालों का आरोप है। तीसरी जगह भदोही, जहां एक छोटी लड़की के साथ ऐसी ही घटना सामने आती है और उसका सर कुचलकर हत्या कर दी जाती है। आखिर हम किस समाज की परिकल्पना कर रहे हैं जो इतना खतरनाक है? हम कानून व्यवस्था पर विश्वास करें तो किस तरीके से करें कि महिलाएं सुरक्षित हैं, और समाज में बलात्कार को लेकर लोगों के मन में क्यों जागरूकता नहीं है कि बलात्कार एक घृणित अपराध है और घृणित अपराध को इस समाज में कोई स्थान नहीं है। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक जिला है नरसिंहपुर, जहां पर एक महिला चारा काटने जाती है, जहां पर कुछ कथित लोगों द्वारा गैंग रेप किया जाता है उस महिला के साथ। और जब वह महिला बलात्कार की घटना को दर्ज कराने पुलिस थाने जाती है तो उसके साथ गाली गलौज की जाती है। वह हारती नहीं है, वह दोबारा एफआईआर की घटना को दर्ज कराने पुलिस थाने जाती है, लेकिन उसके पति और जेठ को ही थाने में बंद कर दिया जाता है और उनको छोड़ने के लिए पैसे तक मांगे जाते हैं। आखिर इस समाज में ऐसी व्यवस्था पुलिस द्वारा क्यों कायम की गई है, जो नारियों की रक्षा करने के बजाय नारियों को तार तार कर रहे हैं? और अंततः उस महिला ने आत्मदाह कर लिया। तब जाकर शासन प्रशासन कहीं सजग हुआ और मामले में कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया। अब बात करें आंकड़ों की तो भारत में हर दिन 88 बलात्कार होते हैं, यानी हर 17 मिनट में किसी एक महिला के साथ बलात्कार की घटना घटित होती है। 2019 में 32,033 बलात्कार के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 10 बलात्कार दलित महिलाओं के साथ प्रतिदिन घटित होते हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश और राजस्थान अग्रणी हैं। राजस्थान बलात्कार के मामले में पहले स्थान पर और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। भारत देश में जितने भी बलात्कार होते हैं उनमें से 1/3 मामले उत्तर प्रदेश और राजस्थान से हैं। आखिर ऐसी व्यवस्था, ऐसा समाज, ऐसे कानून किस काम के हैं जो महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं? अब उत्तर प्रदेश की एक रिपोर्ट की बात करें, एक फॉरेंसिक रिपोर्ट, जहां पर उत्तर प्रदेश के एडीजी फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला देते हुए यह कह रहे हैं कि हाथरस में जिस लड़की के साथ यह घटना घटित हुई उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ है, क्योंकि उसके शरीर में शुक्राणु नहीं पाए गए हैं। तो क्या शरीर में शुक्राणु का पाया जाना ही बलात्कार को बताता है? इसके लिए आपको भारतीय दंड संहिता
की धारा 375 को जानने की ज़रूरत है। जब लड़की की इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति के खिलाफ कोई भी पुरुष उससे शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो वह बलात्कार कहलाता है। यहां पर शुक्राणु शब्द जैसे नाम का प्रयोग कहीं भी नहीं हुआ है, तो इससे साफ पता चलता है कि लड़की के साथ बलात्कार की घटना घटित हुई है, क्योंकि उसने अपनी मृत्यु होने के पहले यह बयान दिया था कि किन लड़कों ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की है। या एक डाइंग डिक्लेरेशन है। जब कोई व्यक्ति मरने वाला होता है तब ऐसा माना जाता है कि वह व्यक्ति मरते समय झूठ नहीं बोलता है, और जिसके चलते उसके बयान को ही एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ कोर्ट स्वीकार करती है। तो यह बिल्कुल बेबुनियाद है कि लड़की के साथ बलात्कार की घटना घटित नहीं हुई है। लेकिन कितनी दुखद बात है, जिन मामलों में उत्तर प्रदेश पुलिस को स्वयं संज्ञान लेते हुए इन सारी कार्यवाहियों को करना पड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं समाज के विभिन्न लोगों द्वारा हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, राजनीतिक पार्टियों को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। यह एक बेहद दुखद बात है, क्योंकि अगर पुलिस और शासन प्रशासन सही तरीके से अपने काम को सुचारू ढंग से करे तो किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब समाज में एक व्यवस्था ठप हो जाती है तो उस व्यवस्था को कायम करने के लिए लोगों को सामने आना पड़ता है। आज समाज में वैसी ही स्थिति बनी हुई है। भारत देश में बलात्कार की घटना आज कोई नई घटना नहीं है। यह पहले होती थी, आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी, लेकिन इस पर काबू पाया जा सकता है। यह शून्य तो नहीं हो सकता है, लेकिन इस पर काबू पाए जाने के लिए सरकार को सख्त कदम की ज़रूरत है। महिला सशक्तिकरण के लिए जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं आती हैं उनको सुचारू रूप से ज़मीनी स्तर पर लागू करने की ज़रूरत है, और समाज में एक ऐसी सोच उत्पन्न करने की ज़रूरत है जो सही ढंग से महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देख सके, और जो लड़कों के मन में इस तरीके की हीन भावना आती है उस समाज में उनकी मानसिकता को सुधारने के लिए कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए जिससे उन पर सही प्रभाव पड़े और वह इन सब विसंगतियों से दूर रहें। तभी समाज में बलात्कार की घटनाएं कम हो सकती हैं, अन्यथा दिन ब दिन बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जाएंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, कम से कम महिलाओं के प्रति मन में सम्मान रखिए, उनको सही दृष्टि से और सही नज़रिए से देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि भारत निर्माण सिर्फ पुरुषों के दम पर नहीं हो सकता है। महिलाओं का भी उतना ही अहम है जितना कि आपका। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे विचार विमर्श कर सकते हैं। धन्यवाद।